हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या बोर्ड ने न्यू क्वेश्चन बैंक डाल दिए हैं, और अगर न्यू क्वेश्चन बैंक अपलोड किए हैं तो ये कहाँ हैं, कैसे इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इनका राज क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ कि बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी नए क्वेश्चन बैंक्स नहीं डले हैं और कोई भी क्वेश्चन बैंक ना डलेगा। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक डल गए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन बैंक डले ज़रूर है। एक्चुअली दे आर मॉड्यूल्स, वो मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, जो कि एमपी गवर्नमेंट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनका एक पोर्टल है जिसका नाम है विमर्श पोर्टल। वहाँ पर 9 से 12 तक सभी क्लासेस के जो मॉड्यूल्स हैं वो अवेलेबल करवा रहे हैं एमपी बोर्ड, जिसमें 10th क्लास के साइंस, मैथ्स, संस्कृत और हिंदी अभी तक आए हैं। उसके आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। पहले हम एक क्वेश्चन बैंक को देख लेते हैं, ये है क्या। ये एक प्रश्न बैंक मैंने डाउनलोड किया है, लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश ने अपलोड किया है। ये जो क्वेश्चन बैंक है ये आपका साइंस का है और लिखा है विद्यार्थियों हेतु अध्यापन सामग्री सत्र 2020-21 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान। ये हिंदी में है पूरा, इंग्लिश मीडियम में ये अपलोड नहीं हुआ है। ये समग्र शिक्षा अभियान के तहत सेकेंडरी एजुकेशन ने जो है वो डाला है। यहाँ पर ब्लूप्रिंट है जो कि 2019-20 का है, यानी कि आपका पुराना ब्लूप्रिंट ये दे रखा है कि पिछले साल क्या था। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि प्रश्न बैंक वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु अध्ययन सामग्री सत्र 2020-21 विषय विज्ञान कक्षा 10वीं। और यहाँ पर नीचे अनुक्रमणिका दे रखी है, यानी कि कौन से पेज पर क्या चीज़ है। तो फर्स्ट पेज पर ब्लूप्रिंट है, उसके बाद उसकी हर एक अध्याय जो है वो दे रखा है और कितने से कितने पेज तक है वो भी दे रखा है। आगे इसके बारे में बात करें कि न्यू ब्लूप्रिंट जो कि अभी इस साल का रहेगा वो क्या रहेगा। प्राथमिकता का क्रम है सरल से कठिन की ओर, यानी कि जब इसको पढ़ाया जाना है तो आपको सबसे पहले सबसे ईजीएस्ट, सबसे आसान, सबसे सरल अध्याय पढ़ाया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे उसका क्रम जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि हार्डर की तरफ जाता जाएगा। मुश्किल लेसन्स जो है वो बाद में आते जाएंगे। देख लीजिए, एक के बाद एक लेसन्स है और यहाँ पर जो जो चीज़ें हटाई है वो भी नीचे दे रखा है। ब्लूप्रिंट के बाद ये नया ब्लूप्रिंट जो कि 9 मार्च को उन्होंने जारी किया, वो ब्लूप्रिंट भी यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद आपका जो जो सिलेबस हटाया गया है वो भी दे रखा है कि क्या क्या सिलेबस कम किया गया है, ठीक है। हर एक देखिए लेसन स्टार्ट हुआ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस पार्ट से एक वस्तुनिष्ठ तथा एक 4 अंक का प्रश्न आता है, यानी कि 1 मार्क्स और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यहाँ पर कुछ देखिए ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं और ऑब्जेक्टिव्स के बाद जो है आपको दीर्घ उत्तरीय यानी कि 4 नंबर के हिसाब से क्वेश्चंस दे रखे हैं। आंसर्स भी यहाँ पर दे रखे हैं स्टूडेंट्स। तो आपके लिए ये अच्छा है कि कुछ एटलीस्ट आपको मिल जाए। अब इसकी खास बात क्या है या इसका उद्देश्य क्या है वो मैं बता दूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स आए, यानी कि 90 प्लस आप चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में जो भी चीज़ें दे रखी है वो ऑलरेडी आपकी बुक में है। इसमें बुक से बाहर कुछ भी नहीं है। दूसरी बात मैं बता दूं कि आपने रेमेडियल क्लासेस का नाम सुना होगा, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में इन दिनों स्टार्ट कर दी गई है। तो इस नई क्वेश्चन बैंक का जो उद्देश्य है केवल उन रेमेडियल क्लासेस के उद्देश्य से इनको बनाया गया है, यानी कि जो टोटल क्वेश्चन पेपर आपका बनेगा उसमें से 70 to 80% या 85% तक जो क्वेश्चंस है वो इनमें से आने के चांसेस बनते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि फेल हो रहे हैं या 50% तक लेके आ रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा मटेरियल है, जिसको पढ़ के वो कम से कम अपने परसेंटेज को हायर लेवल तक ले जा सकते हैं, यानी कि 70% तक वो ले जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट का सिर्फ उद्देश्य है, यानी कि एमपी बोर्ड का उद्देश्य ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अपना जो स्टडी है वो ठीक से नहीं कर पाते हैं या जिनको प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको कम से कम ऐसे क्वेश्चन से पढ़ा दिए जाए जिससे कि उनका रिजल्ट एक स्टैंडर्ड लेवल तक पहुंच जाए, यानी कि एक ऐसे लेवल तक पहुंच जाए कि वो अच्छे से पास होके और बढ़िया मार्क्स, फर्स्ट डिवीज़न वगैरह उसको बन जाए। तो ये रेमेडियल क्लासेस का मटेरियल है। फ़िलहाल जो साइट है जिसका मैं नाम बता रहा हूँ, विमर्श पोर्टल, जो कि एमपी गवर्नमेंट का पोर्टल है,
तो वहाँ पर सिर्फ 10th क्लास के मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी स्पेशल और संस्कृत जनरल इन्हीं के जो मॉड्यूल्स हैं वो डले हुए हैं। इसके अलावा किसी सब्जेक्ट का अभी नहीं डला है। इसके अलावा अगर आप 12th की बात करें तो 12th क्लास में किसी भी सब्जेक्ट का कोई मॉड्यूल अभी तक वहाँ पर अपलोड नहीं किया गया है। और अगर 11th की बात करें तो 11th में कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं, 9th में भी कुछ सब्जेक्ट अपलोड कर दिए गए हैं, लेकिन ये सारे जो है वो हिंदी मीडियम के लिए है, इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं है। तो आपको इसमें उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो अपने टीचर से कंसल्ट करके आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा सकते हैं या आप मेन क्वेश्चंस को टिक लगा सकते हैं। यहाँ पर हिंदी में ही आंसर है, आप इसको प्रिंट लीजिए, अपनी जेब में रखिए और जहाँ भी जाएँ जिधर भी जाएँ इसको पढ़ते जाइए और याद करते जाइए। यही एक तरीका है अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि आप मेरिट के बारे में सोचते हैं, रैंक के बारे में सोचते हैं, तो दिस इज़ नॉट इनफ फॉर यू। ये मटेरियल आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये तो बहुत छोटा मटेरियल है जिसमें कि कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस है और वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस इसलिए हैं ताकि कम से कम वो स्टूडेंट जो कि फेल होने वाले हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर 2 मार्क्स 2 अंक का क्वेश्चन इसमें से आएगा। अब 2 अंक के लिए क्वेश्चन और आंसर्स दे रखे हैं और यहाँ पर कुल 7 क्वेश्चन है, 7 पढ़ेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दीर्घोत्तरी, अब इस लेसन में से अगर अपन 7 पढ़ेंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव भी दे रखे हैं, देखिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव भी जो है वो 5 दे रखे, चूज़ द करेक्ट, सही जोड़ी दे रखी है इसके बाद, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ पर दे रखे हैं आपके, ट्रू फॉल्स भी दे रखे होंगे संभवतः, यहाँ पर चूज़ द करेक्ट भी है, ठीक है। 1 वर्ड वाले भी इसमें नीचे दे रखे थे। तो ये है आपका, ठीक है। अब इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्रमांक 1 मतलब 1 नंबर का इसमें से आता है, ठीक है, 2 नंबर के आते हैं, तो उस हिसाब से इसमें दे रखा है। तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये क्वेश्चन बैंक जो है वो बोर्ड के द्वारा ही अपलोड की गई है, तो आप बिल्कुल भ्रमित मत होइए, कन्फ्यूज़ मत होइए कि आपको इसमें से आएंगे। और इसमें जो क्वेश्चन है आप चेक कर लीजिए, कुछ भी बुक के बाहर से नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको वो टेंशन भी नहीं रहेगा कि ये हमें मिला, क्वेश्चन बैंक नहीं मिला है हमें, तो हम क्या करें, कैसे करें। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। तो आप विमर्श पोर्टल जो है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, विमर्श पोर्टल डालेंगे और वहाँ पर आप उसको सर्च करेंगे, थोड़ा सर्फ करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऊपर होम पेज पर एग्जामिनेशन करके एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको क्लास चुनने का बोलेगा, क्लास आप सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, या सब्जेक्ट नहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो आपकी क्लास के पूरे सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। उसमें रेमेडियल मॉड्यूल वाला ऑप्शन रहेगा, इसके बाद आपका क्वेश्चन बैंक वाला ऑप्शन रहेगा, ऐसे ऑप्शन से है, तो वहाँ से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट जो डिज़ायर्ड सब्जेक्ट वो जब आ जाएगा आपको उसका जो डाटा है वो अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारे उसी में से आपकी बुक में से, या तो फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप इनको मानकर चल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।